Hi everyone, how are you? I hope you guys are doing absolutely well. This is a general reading. I thought कि आज मैं एक रीडिंग करूंगी एंड लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पे किस चीज़ पे ऊपर फोकस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आप लोग कंसल्टेशन का वेट कर रहे हैं तो हमारी बुकिंग्स अभी 23 सितंबर को ओपन होंगी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 10 बजे. आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए तो चार्जेस एंड बुकिंग के लिए आप नीचे दिए हुए इंडियन नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो एंड आपको नीलम हेल्प कर देगी टू फिक्स योर अपॉइंटमेंट एंड शी विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स. चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में इस टाइम के ऊपर ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर यू नीड टू फोकस. ओके, मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. पहली बात तो हो सकता है जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही या तो आपकी पर्सनालिटी डेस्टिनी हो सकते हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर रिपीटेशन पे हो सकते हैं. ठीक है, आपके लाइफ के अंदर थोड़ा सा एक तो स्टेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम है जहाँ पे यू फील लाइक कि समटाइम्स आपको लगता होगा कि चलो अब ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, अब ये काम कर लेते हैं, अब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ या शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं अपनी जॉब चेंज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ. इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे एंड ये ज़्यादातर ना आपके साथ हो रहा है फरवरी के बाद से, क्योंकि इस कार्ड के अगर मैं इस कार्ड को ढंग से देखूं तो ये मुझे थोड़ा सा वाइब्स दे रहा है फरवरी की 2022 की एंड 14 फरवरी ज़्यादा दिख रहा है. कई लोग कहेंगे कि वैलेंटाइंस डे था मैम, इसलिए हो सकता है हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं वो रिलेशनशिप के वजह से हो. रिलेशनशिप तो है ही है, साथ में ना आपको खुद भी क्लैरिटी नहीं है इस टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. हो सकता है कि आप किसी और के कहने पे चल रहे हो, किसी और से एडवाइस बार बार ले रहे हो या फिर मल्टीपल जगह के ऊपर अपने सोल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. आप में से अगर कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी टैरोस को मानते हैं तो हो सकता है एक से ज्यादा रीडिंग्स आप करवा चुके हो या एक से ज्यादा लोगों को कंसल्ट कर चुके हो जो ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है. आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी चीज काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, किसने सही बताया किसने गलत बताया. ठीक है, तो इस तरीके का थोड़ा सा एक तो इश्यू आ रहा है. दूसरी बात ये है कि 50% ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद अ मेल पर्सन. आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है. कोई भी मेल है जिसका आपको ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है, आपके स्ट्रेस का रीजन ही कोई मेल बना हुआ है इस टाइम पे और उसके साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि उसको ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आप जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर रहे हो, जितना मर्जी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट समवेयर दैट पर्सन इज इन हिज ओन माइंड. तो किसी मेल का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है आपके माइंड के ऊपर इस टाइम पे. जैसे कहते हैं ना कि मेरा 99% माइंड ही किसी मेल ने इस टाइम पे खींचा हुआ है, उस टाइप की यहाँ पे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, साथ में थोड़ा सा कमिटमेंट ऑब्वियसली इशू भी है. तो ये थोड़े से ना मेल की साइड से ज्यादा आएंगे आपको इस टाइम के ऊपर. और फरवरी के बाद से आपको जो इश्यूज आ रहे हैं वो बेसिकली आपके एंजाइटी के इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं. अगर हेल्थ में बात करूंगी, बहुत सारे लोगों को हो सकता है वेरिकोस वेन्स या फिर जैसे कहते हैं ना पीठ में दर्द हो गया, मेरी नसों में दर्द हो गया, अब मेरा सर में दर्द नहीं जा रहा है, मेरे शोल्डर्स में अननेसेसरी दर्द हो रहा है. तो बेसिकली नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हेल्थ इश्यूज के मामले में आपको यहाँ पे नजर आती है. आप लोगों के लिए एडवाइस जो यहाँ पर निकल के आती है वो ये है, थोड़ा सा ना बच के रहो. पहली बात तो चीजों से भागने की कोशिश मत करो. अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी एंड यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दिस मैरिज तो ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, आप लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी, ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड. हमें ऐसा लगता है दूसरे की थाली में ज्यादा खाना है, हम वो वाला खाना खाएंगे तो ज्यादा खुश हो जाएंगे. अगर इस तरीके का माइंडसेट आपका किसी भी तरीके से चल रहा है तो प्लीज उसे अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है. आप एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे की तैयारी मत करना जाने की, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम एक प्रॉब्लम से निकलेंगे, दूसरी वाली ज्यादा ब्राइट दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा उसमें, चलो यहाँ से निकल जाते हैं, दूसरी जगह पे जाएंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा. पता लगता है कि हम पहले से ज्यादा दुखी हो जाते हैं वहां पे. तो इस तरीके की चीजें, अगर आपको कोई सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये सेम आपके साथ में करियर को लेके भी है. अगर आपको लग रहा है आपके वर्क प्लेस पे आपकी इतनी ग्रोथ नहीं है और आप दूसरी जगह जाओगे तो आपकी और लाइफ सुधर जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. सामने वाले के बारे में, सामने वाली कंपनी के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से आपने रिसर्च करना है, देन यू हैव टू डिसाइड. ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस है. थर्ड थिंग इज कि आपको ना थोड़ा सा आदत होगा, आप लोगों की बातों में जल्दी आते होगे, आप उनके एक्शंस पे दिमाग नहीं लगाते होगे. आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा क्योंकि ना थोड़ा सा 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये इस तरीके की न्यूमरोलॉजी के नंबर्स होते हैं जहाँ पे ये लोग थोड़ा सा दिखावे में ज्यादा पड़ जाते हैं.
जो इनको दिखाया जाता है ये उसी के फ्लो में चले जाते हैं। इनको जो कहते हैं ना, यू कैन नॉट सी थ्रू थिंग्स। ऑल्दो आपको कोई थर्ड पर्सन आके बोलेगा कि मुझे प्लीज एडवाइस दे दो, तो आप उनके मामले में बहुत अच्छे एडवाइजर्स हो, बट अपने मामले में आपकी एडवाइस बिल्कुल जीरो है। वो आप सुनते ही नहीं हो, अपनी इंट्यूशंस नहीं सुनते हो, अपने आप की नहीं सुनते हो। यू आर लाइक कि नहीं, सामने वाला तो मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकता, सामने वाला ऐसे नहीं कर सकता, तो ब्लाइंड ट्रस्ट में आप वहां पे चले जाते हो।